नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज बात करेंगे राजस्थान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के राजस्थान दौरे के पहले दिन मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री ने विधायकों को गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायक सिर्फ 5 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखकर काम करें। काम ऐसा हो कि लोग एक बार और बीजेपी को फिर से दोबारा से चुने। पीएम मोदी की विधायकों को सीख। लोकसभा चुनाव पर रहे सबकी नजर। अगले विधानसभा चुनाव में दोबारा आए बीजेपी। गुटबाजी भ्रष्टाचार से दूर रहे विधायक। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए राजस्थान में हैं। उन्होंने राजस्थान के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विधायकों को गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी। इस मामले पर प्रधानमंत्री ने विधायकों को कांग्रेस की हार का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायकों को इस तरह से काम करना चाहिए कि 5 साल बाद दोबारा बीजेपी की ही सरकार बने। विधायक उन बूथों का विशेषकर दौरा करें जहां वो पीछे हैं। विधायक उन जगहों पर भी जाएं जहां वो जीते हैं और इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किस वजह से उन्हें जीत हासिल हुई। किसी विधायक को नशे में या अहंकार में नहीं रहना है, उन्हें जमीन पर काम करना है। पीएम ने विधायकों से आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दूसरे वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की सलाह दी। सरकार का काम केवल नीति बनाना है और उसे लागू करवाना है। बस नजर रखें कि अधिकारी सही काम कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उन्हें कुछ अधिकारियों की तरफ से शिकायत मिली है। प्रधानमंत्री ने विधायकों को गांव में जाकर वहां रुकने की सलाह दी। वहां वो टिफिन लेकर जाएं, लोगों की तकलीफ समझें और कार्यकर्ताओं से मिलें। हर महीने एक गांव भी जाने पर वो 5 साल में 60 गांव का दौरा कर लेंगे। विधायक डबल इंजन की सरकार का लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री ने सत्ता और संगठन में तालमेल की बात भी की। जनता के बीच मंत्रियों और विधायकों का व्यवहार सरल होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विधायक लोगों तक सरकार के काम को पहुंचाएं। राम जन्मभूमि मंदिर में लोग प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने जाएं। 22 जनवरी को लोग उत्सव की तरह मनाएं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 की 25 सीट जीतने के लिए सब लोग काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एक करके मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सुमन शर्मा जी बनी हुई हैं, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी से हैं। सुमन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस चर्चा में। जी नमस्कार। सुमन शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं और आगामी लोकसभा चुनावों को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुरु मंत्र दे रही हैं। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो भारी बहुमत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक वैसा ही प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी होगा? देखिए, आपको बताऊं कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और सभी पदाधिकारी और विधायकों से मिल रहे हैं। और मंत्र तो हमेशा हम लोग को उनका मिला है। 2014 से अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करना, जनता से इंटरेक्ट होना मोदी जी की एक खासियत है। और उसी वजह से जयपुर में यहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ विधायकों से वार्ता करना और उनको मंत्र देना कि आप क्षेत्र में जाके कैसे निचले स्तर पे सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। जो पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र की सारी योजनाओं को जिस तरह से धराशायी किया था, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा था, उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी, देखिए कि राजस्थान की जीत से भी अच्छी जीत मिलने वाली है। 25 की 25 सीट लोकसभा की जीत के
मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं, और हम लोग ने ये रिकॉर्ड पहले भी बनाया है और आगे भी बनाएंगे, ये मानकर चलिए हम। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आते हैं, ऐसे में अगर जनता विरोध करती है तो उसको विरोध करने का भी अधिकार है। अगर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन करने की बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम काले झंडे उन्हें दिखाएंगे, तो उनके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को नजरबंद क्यों करवाया गया? देखिए, अब नजरबंद किया है नहीं हुआ इसकी पुख्ता जानकारी अभी किसी को नहीं मिली है। आपके माध्यम से ही मैं सुन रही हूँ कि उनको नजरबंद किया गया है। उनकी घोषणा तो कल ही मैंने स्क्रीन पे देखा था कि उनकी घोषणा हुई है, वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ऐसा कुछ था। परंतु विरोध किस बात से करेंगे? किसी राज्य में अगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उनको तो उनका स्वागत करना चाहिए कि राजस्थान को ये अवसर मिला है कि देश की राजधानी, राज्य की राजधानी में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो अगर उनके मन में भी कोई योजना है, कोई कल्पना है राजस्थान को लेके, उनसे मिलके उस बात को रखनी चाहिए, ना कि काले झंडे दिखा के ये ऐसे करके। ये तो कोई स्वस्थ लोकतंत्र की ये अच्छी दिशा और दशा नहीं है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो बात मिलके रखिए उनसे। बहरहाल, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दिखाई देती है, और इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो ये बात रखने का सही तरीका नहीं है। लेकिन सुमन शर्मा जी, मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधायकों को गुरु मंत्र दिया तो उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि विवादों से दूर रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहिए, 5 साल का आपका जो कार्यकाल है उसमें मजबूती के साथ काम करें ताकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लोग चुने। लेकिन इसमें उन्होंने अंतरकलह की बात का जिक्र क्यों किया, विवादों का जिक्र उन्होंने क्यों किया? क्या लगता है कि विधायक बातों में आएंगे, अंतरकलह में फंसेंगे? क्यों कहा आखिरकार प्रधानमंत्री? देखिए, अंतरकलह को आप इंटरनल पार्टी से मत देखिए। इस विवाद का मतलब ये है कि क्षेत्र की जनता के साथ कोई ऐसा विषय आप हाथ में ना ले जिससे जनता को नाराजगी हो जाए, वो विषय विवादित हो जाए। विवाद का मतलब ये था। इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल पार्टी के वर्कर या इंटरनल बीजेपी की विवाद की बात वो नहीं कह रहे थे। वो यही चाहते थे कि हर विधायक, क्योंकि 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो उन 5 साल में एक गांव में आप स्टे कीजिए जाके, हर गांव तक के लोगों से आपका संपर्क हो जाए। विवादों से बचने का और ईमानदारी तो उनका मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार के तो वो सख्त खिलाफ रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका मूल मंत्र है। तो इसलिए भ्रष्टाचार की भी बात की है। ये सारी चीजें एक पार्टी के लीडर होने के कारण और हम सब लोगों के लीडर होने के कारण उनका मार्गदर्शन ऐसा मिलना ही चाहिए, और ये जरूरी भी है कि क्षेत्र तक पहुंचना है। तो अगर आप विवाद में उलझे रह गए तो आप क्षेत्र तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा, इसको बहुत सामान्य तरीके से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे सारे विधायकों ने उनके इस पाठ को मनन किया होगा और नीचे तक गांव में जाके स्टे भी करेंगे और गांव के लोगों की समस्या को, चूंकि देखिए कागजों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कोई खबर मिलती है और आप फिर सजग होते हैं, उससे बेहतर है कि आप उस गांव में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और लोगों के बीच से अपनी उस समस्या को लेके उसका समाधान कीजिए। ये उनके कहने का मतलब था, और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उन विधायकों को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि राजस्थान में इस बार अब हम लोग रिवाज बदलने की कोशिश करेंगे कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा नहीं चलेगा। अब सदैव भाजपा ही रहेगी। इसलिए आपको 365 दिन काम करना पड़ेगा क्षेत्र में। अंतरकलह का जिक्र मैंने सुमन जी इसलिए भी करा क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ वसुंधरा राजे जी की, जिनकी बदौलत हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कई ऐसे क्षेत्र थे जिससे भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीती और खुद भी वो जीती है, लेकिन उन्हें वो पद नहीं मिला जो वो चाहती थी शायद, क्योंकि विपक्ष जो है उस बात पर चुटकी ले रहा था कि पर्ची जब वसुंधरा राजे के हाथ में आती है तो वसुंधरा राजे जी कैसे चौंकती है, तो उस पर विपक्ष ने चुटकी ली थी। क्या इस अंतर कलह का मतलब उनसे जोड़ करके देखा जाए? और दूसरी बात ये कि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वसुंधरा राजे को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? देखिए कीर्ति, मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है, सारे से चीजों का जवाब देने का मतलब देना जरूरी भी नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि अंतरकलह वसुंधरा जी के साथ कहीं नहीं है। आप लोगों ने देखा पर्ची निकली तो एक सरप्राइजिंग मोड तो सबके लिए होता है ना, कि हमको नहीं पता है कि मैं नाम क्या निकाल रही हूँ, तो नेचुरली बड़ा आनंद आता है जब पर्ची खुलता है। तो सबका ये स्वाभाविक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को शॉकिंग रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि किस प्रकार उनके नाम की घोषणा की
की उन्होंने। उसके बाद उनके जब ताजपोशी हुई तो जाके उनको कुर्सी पे बिठाया, मिठाई खिलाया, आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि आपको भविष्य में हमारी आवश्यकता हो तो हम भी आपको अपने एक्सपीरियंस का आपको लाभ देंगे। और ये कहना अब बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए ये हम आप लोग तय नहीं कर सकते। ये तो केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब लोग तय करेंगे कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। अभी वो राजस्थान में है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उस भूमिका में वो अपना योगदान दे रही हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आनंद गायकवाड़ जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आनंद गायकवाड़ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं, यानी कि लोकसभा चुनावों का जो चुनावी शंखनाद है वो मरुस्थल की भूमि से किया है। ऐसा क्यों? राजस्थान इतना महत्वपूर्ण दिनों दिन कैसे हो गया कि राजस्थान से लोकसभा चुनावों की हुंकार भरी जाए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजस्थान की मतलब जहां से उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीन ली, भारी बहुमत से राजस्थान की जनता ने उनको जिताया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजस्थान को, ये जो पूरा नॉर्थ का बेल्ट है, ये पूरा का पूरा बीजेपी अपने कब्जे में रखना चाहती है। और मोदी का करिश्मा ही ऐसा है कि अभी पूरे देश में अगर साउथ के कुछ स्टेट छोड़ दिए तो नॉर्थ में कहीं से भी अगर वो शुरू करते हैं लोकसभा का प्रचार या उसका प्रचार का शुभारंभ करते हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन राजस्थान का खास तौर पे आपने जो जिक्र किया, तो राजस्थान में महिलाओं का जन्म वृद्धि दर बहुत कम था। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये अभी 3-4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं को केंद्रित जो योजनाएं थी उसी के बदौलत उनका वोट परसेंट भी बढ़ा है और भारी बहुमत से वो जीत के आए हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना होगी या कई सारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की जहाँ पे विमेन सेंट्रिक डिसीजन लिए गए हैं। और राजस्थान में महिलाओं के जन्म वृद्धि का दर जो है बहुत कम है। कहीं ना कहीं अभी नारी शक्ति को प्रमोट करना और राजस्थान से शुरुआत करना, ये कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव जो है मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो शुरू किया है प्रचार, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। राजस्थान हो या फिर कहीं से भी कर सकते हैं वो। ठीक है। और इसी के साथ साथ सुमन जी, एक बार दोबारा से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमें जो हाल ही में जानकारी मिल पा रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार है उनकी ओर से एक योजना चलाई जा रही थी जिसमें गरीबों को कम पैसों में भोजन उपलब्ध करवाना था। उनकी इस योजना का नाम मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद इंदिरा रसोई था, और उसे अब बदल दिया गया है, उसका नाम अन्नपूर्णा योजना रख दिया गया है। तो यही तो विपक्ष कि ये योजना हम लोगों की पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय चलाई थी जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, और इस योजना का नाम अन्नपूर्णा योजना था। बस हमने उसी योजना को कायम रखा है। अब किसी व्यक्ति विशेष के साथ नाम करके जब भोजन की योजना है तो भोजन में अन्नपूर्णा से बेहतर क्या नाम हो सकता है। और यही नाम हम लोगों ने उस समय दिया था, जिसको 18 में आने के बाद ये सरकार ने नाम बदल के इंदिरा रसोई कर दिया था। तो अन्नपूर्णा माता तो सबके पेट भरने वाली हैं। इस नाम से कांग्रेस को क्यों चिढ़ती, उसकी सजा जनता ने उनको दे दी कि अन्नपूर्णा को हटाया, इंदिरा किया, तो इंदिरा गो बैक करा दिया जनता ने। फिर से हमने आपने कहा कि व्यक्ति विशेष से जोड़ करके ऐसी योजनाओं को नहीं जनता के बीच में चलाया जाना चाहिए, लेकिन फिर विपक्ष उसी पर कहता है कि जब राशन के पैकेट्स गरीब जनता के बीच में बांटे जाते तो उस राशन के पैकेट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी फोटो क्यों लगी होती है? हम उत्तर प्रदेश जाएं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी होती है। नहीं, तो विपक्ष यहाँ जब पिछले टेन्योर में अभी था जस्ट, तो उन्होंने क्या किया, साइकिल से लेके, किताबों से लेके, लैपटॉप से लेके जो सारी योजना थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने रंग में रंगा था, अपनी तस्वीरों से मुख्यमंत्री जी रंगे थे। तो ये कम से कम जिनके घर शीशे के वो दूसरे के घरों पे पत्थर ना मारे। अगर वो ऐसा ना करते तो उनको बोलने का अधिकार है, वो स्वयं यही सब करते हैं। हम तो तस्वीरें ही लगाते हैं ना। हम तो महापुरुषों को जैसे जिस प्रकार से उनको चिढ़ है देवी देवताओं के नाम से, और अन्नपूर्णा, देखिए अन्नपूर्णा कोई ऐसा नाम नहीं था जो कोई हमारे बीजेपी के लीडर का स्थापित नाम था या कोई ऐसा नाम था। उसको बदलने का मकसद समझ में नहीं आया। केवल राजीव, इंदिरा, नेहरू, इस देश में और भी कई महापुरुष हुए। हम लोग को इसकी आपत्ति है कि आप अन्य महापुरुषों को एकदम छोड़ के केवल राजीव, इंदिरा, नेहरू तक सीमित रहते हैं सारी योजनाओं में। आप कभी पटेल का भी नाम रख सकते थे, जिसका हम लोगों ने किया जब इतनी बड़ी मूर्ति बनी हिंदुस्तान में, तब उन लोग को याद आए कि पटेल कोई शख्स थे। वरना तो वो ऐसे लोगों, वो तो पूरी आजादी का क्रेडिट और सारी चीजों का क्रेडिट खुद ही लेते हैं, एक परिवार लेता है। तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी और करती रही है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दलितों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, उनके बीच में वो खाई पाटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी या नहीं, तो उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ही कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हम तब मानते जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से उद्घाटन वहां पर करवाते राम मंदिर में। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है? भाई इतना नरेंद्र मोदी से क्यों चिढ़ते हैं मुझे नहीं समझ में आता। वो भी तो ओबीसी ही है, दलित के पहले वाली एक कैटेगरी है, ओबीसी के हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और आप ओबीसी के खुद भी गहलोत साहब हैं, फिर इतना चिढ़ क्यों है? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान में एक हमने दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें दिखता नहीं है। मैं तो देश की बात नहीं करती, क्योंकि अक्सर मैंने गहलोत साहब के स्टाइल को देखा है कि वो राजस्थान पे बात नहीं करके सीधे हिंदुस्तान पे बात करते हैं और सीधे प्रधानमंत्री से टक्कर लेते हैं और उनके ही बयानों को लेते हैं, राजस्थान को नहीं देखते हैं। तो उनको याद दिलाना चाहूंगी कि दलित प्रेम आप लोग का क्या था, जो हम सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। 70 साल तक किस प्रकार दलितों को आप लोगों ने जमीन में, मैं यूं कहूं कि पटक के रखा, उनको कभी अवसर नहीं दिया आगे बढ़ने का, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे और भी कोई वर्ग हो। केवल वोट बैंक की राजनीति बना के उनको रखना। हमने ही माननीय अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया, इनको तो वो भी याद नहीं था। तो ये चीजें, दलित का टैग लेके कब तक जीना चाहते हैं? दलित भी समझदार हो गए, दलित अब जवाब देने लगा है कि दलितों के साथ आपने क्या किया इतने सालों में। अब अचानक दलित दलित करने से कुछ नहीं होगा। दलित के लिए जो गरीब को केंद्र मान के प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाए, उनमें आप देखिए दलितों को कितना लाभ मिला है। आज हर दलित, हर गरीब, सब आवाज एक स्वर में कह रहे हैं कि हमारा कल्याण हो रहा है, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। किसी गरीब ने कभी सोचा था कि बैंक की सीढ़ियों पे हम चढ़ेंगे? आज बैंक का उनका खाता भी है और बैंक में सीधे ट्रांसफर भी है, तो उसमें मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं। तो इसको दलित अब भ्रमित नहीं हो सकता। कई सालों तक आपने भ्रमित किया, अब दलित भ्रमित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। आरसी चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सवाल मेरा आपसे ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राजस्थान की धरा से आगाज कर चुके हैं लोकसभा चुनावों का। क्या आप इससे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपसे ये सूबा छीना है भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में? देखिए कीर्ति जी, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर हर चुनाव है वो महत्वपूर्ण होता है और हर राजनीतिक दल को जनता की अदालत में जाना होता है। कोई भी राजा नहीं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या अपने एक दल से दूसरे दल को सत्ता को स्थानांतरित कर दे। लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत में जाना होता है और जनता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को देश की संसद में हो चाहे सड़क पे हो सदैव बुलंद करने का काम किया है और चुनौती हर चुनाव को निश्चित रूप से एक टास्क के तौर पे कांग्रेस पार्टी लेती है। लेकिन जिन बातों का जो जिक्र है कि अभी हमने जिन राज्यों को खोया है, जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, राजस्थान में सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, 2019 में सरकार राजस्थान की जनता ने सूझबूझ के साथ में 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। राजस्थान की जनता किस ओर करवट लेती है, किन मुद्दों पे मोहर लगाती है, यह हर चुनाव में वो अपना फैसला करती है। कांग्रेस की सरकार होने से भी राजस्थान के अंदर एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं था। इसलिए चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन चुनौती हो और भारतीय जनता पार्टी चुनौती हो, ये कहीं ज्यादा तार्किक नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल के अंदर जनता के मुद्दे सबसे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन जनता के मुद्दों को मुखर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाली है? क्या वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में रख रहे हैं? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो शुरू होने वाली है और जब उसमें न्याय की बात होती है तो हम समझ रहे हैं कि आप इसे किससे कनेक्ट कर रहे हैं। आप जनता को बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो कौन से मुद्दे हैं राजस्थान में जो आप जनता के माध्यम से बीजेपी को आईना दिखाना चाहते हैं? हाँ नंदिनी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। 3 दिसंबर को राजस्थान के अंदर राजस्थान विधानसभा के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने का जनादेश मिला। कांग्रेस को एक सशक्त विपक्षी भूमिका की जिम्मेदारी दी। सरकार बनने के बाद में केंद्र की सरकार ने लगातार किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, हम सब ने देखा कि राजनाथ सिंह जी आए और एक पर्ची के माध्यम से एक अपने मुख्यमंत्री का चयन किया।
जबकि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर सदैव ये बात करते हैं कि हम संसदीय बोर्ड से और विधायक दल के नेता हमारा नेता चुनते हैं, लेकिन पर्ची से मुख्यमंत्री का चयन हुआ 1 महीने के बाद में सरकार नहीं, के ये तो बीजेपी की बात ठहरी। कांग्रेस की दिक्कत यही है। मैं बात करती हूँ कांग्रेस की, आप करते हैं बात बीजेपी की। मैं पूछ रही हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे आईना दिखाएंगे? क्या क्या आपके पास वो मुद्दे हैं जो जनता के माध्यम से आप बीजेपी को आईना दिखाएंगे? कीर्ति जी, राजस्थान की जनता बड़ी स्वाभिमान और सूर्य की जनता है और उसका नेतृत्व पर्ची के माध्यम से हो और विधायक दल के माध्यम से नहीं हो। ये जनता के स्वाभिमान को, जनता के जनादेश को ठेंगा है कि आखिर किस प्रकार से सरकार को नियंत्रित किया जाना है, किस प्रकार से विभागों का बंटवारा होता है, किस प्रकार से मोदी जी ने जो गारंटी दी थी उन गारंटियों का 1 महीने में असर क्या है, किस प्रकार से प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए उन मुद्दों को, जो उनके मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे तो जनता मोहर लगाएगी। जनता ये तो नहीं चाहती कि राजस्थान की जो सरकार है दिल्ली से कंट्रोल हो, दिल्ली से चले। दिल्ली तो जनता जा नहीं सकती। जनता तो अपने जनप्रतिनिधियों से ही पूछेगी जिन्हें चुन के विधानसभा में भेजा है। ठीक है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस योजना का नाम बदला है, शायद वो आपको जानकारी होगी, इंदिरा रसोई से अन्नपूर्णा योजना नाम कर दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ नेता और नेतृत्व ऐसा होता है जो इतिहास बनाता है। ठीक। कुछ लोग इतिहास को बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलने में, नाम बदलने में नंबर 1 की पार्टी है। योजनाओं का नाम बदला। इन्हें उस आयरन लेडी से जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी ने दुर्गा कहा था, उनका नाम बदलना उन्हें नाम अच्छा नहीं लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अंदर रसोई में इन्होंने यह तय कर दिया कि 200 लोगों से ज्यादा खाना नहीं खा सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता को जो राहत देनी थी उस पे जो सेंसरशिप भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है वो कितनी खतरनाक है। यहां पे राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने के लिए युवा मित्र चयनित किए गए। अगर नाम बदलना था तो हमने कहा अटल जी की जयंती थी, अटल उसे युवा मित्र कर देते। लेकिन युवाओं पे पहला प्रहार किया। 5000 युवाओं को जो सरकार की योजना अलग अलग माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने की बात करते हैं, उन पे प्रहार किया। इंदिरा जी के नाम से और कई योजनाएं हैं। आप इंदिरा जी का नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने दुनिया के अंदर भूगोल जो बदलने का काम किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं से कांग्रेस को किस प्रकार का प्रतिशोध और किस प्रकार का विरोध है, हिंदू देवी देवताओं से किस प्रकार की चिढ़ है। अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा का नाम अगर रखा जा रहा है तो इसमें तो आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हिंदू जो धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक एजेंडा है। जो कोई भी आस्था होती है, उस आस्था से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मेरी आस्था से कोई भी जिस राजनीतिक दल के अंदर हूं, उस राजनीतिक दल के अंदर भी लोगों की अपनी आस्था होती है। लेकिन धर्म के नाम की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी फटाफट से सुमन जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। हाँ सुमन जी फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए कीर्ति, क्या है कि आरसी भाई को शायद याद नहीं आ रहा है, अन्नपूर्णा योजना को इन्होंने इंदिरा योजना किया था। तो ये तो आप पूछ ही थी कि भाई देवी देवता अन्नपूर्णा कौन थी। भाई रसोई का यदि काम है तो अन्नपूर्णा के बिना कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल। और इन्होंने आरोप लगाया कि हमने 200 की लिमिट रखी। तो देखिए 200 के लिमिट के पीछे कारण ये था कि एक कहीं तो राइडर लगाया जाए, जिन लोग रसोई चलाने का जिनको ऑर्डर दिया गया है वो कितनी संख्या ला रहे हैं और कितना पैसा उठा रहे हैं। इस पर सरकार अच्छे से समझती है कि आखिरकार किस प्रकार से मैनेज किया जाना चाहिए और आज का ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा देगा ये भविष्य में पता चलेगा। कांग्रेस को भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।